विश्व के प्राचीनतम नगरों में से एक पाटलिपुत्र। गंगा नदी के पावन तट पर बसा यह शहर आज पटना के नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु के पुत्र उदायीन द्वारा पाटलिपुत्र शहर का निर्माण हुआ और यह महान मगध साम्राज्य की राजधानी बना। अपने 2600 वर्ष से भी अधिक समय के क्रमवार इतिहास में इस शहर ने कई नाम पाए, जैसे पाटली, पाटलीग्राम, कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलीब्रोथा, अजीमाबाद, पाटलिपुत्र और अब पटना। भगवान बुद्ध ने अपनी यात्रा में अपने समय के महान सम्राट अजातशत्रु द्वारा यहां पर एक विशाल किले का निर्माण होते देख प्रसन्न होकर इसके उज्जवल भविष्य की कामना की थी। उस समय इसे पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था। भगवान बुद्ध ने अनेक अवसरों पर इस नगर से होते हुए यात्राएं की थी। अपने निर्वाण के लिए कुशीनगर प्रस्थान करने के क्रम में भी वो पाटलिपुत्र से ही गुजरे थे। उन्होंने इस शहर के बारे में कहा था कि इसे सदा आग, पानी और आपसी द्वंद्व से खतरा बना रहेगा। पाटलिपुत्र यह स्थान भगवान बुद्ध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। वैसे प्रामाणिकता के तौर पर हमें यह देखने को मिलता है कि बुद्ध का तीसरा काउंसिल भगवान बुद्ध के बाद कुम्हरार, जो आजकल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मूल स्थान है, जहां इन्होंने खुदाई की थी, वहां मिलता है। वहां 80 खंभों वाला एक किला मिला है, किलानुमा एक पैलेस मिला है, जहां ऐसा प्रतीत हुआ कि यहां पर बौद्ध का काउंसिल हुआ। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गंगा नदी के इस तट से अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। अब यह तट महेंद्रू घाट के नाम से जाना जाता है। पुत्री संघमित्रा इसी रानी घाट से महाबोधि वृक्ष की एक शाखा के साथ धर्म संदेश लेकर श्रीलंका गई थीं। बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए यह शहर अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह वो स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष रखे हैं। 8वीं से 12वीं शताब्दी के पाल वंश के बौद्ध कला एवं इतिहास के संग्रह पटना संग्रहालय में उपलब्ध हैं। गंगा नदी के तट से प्राप्त प्राचीन पाटलिपुत्र नगर के सिंह द्वार के भग्नावशेष गवाह हैं उस समय के अपने समृद्ध इतिहास के। प्रसिद्ध भारतीय विद्वान राहुल सांकृत्यायन ने भी भगवान बुद्ध से संबंधित अनेक दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह पटना संग्रहालय को उपलब्ध करवाया है। पटना पूरे देश से सड़क, रेल एवं वायु मार्ग से जुड़ा है तथा यहां ठहरने के लिए हर तरह की सुविधा और व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। पटना से गंगा नदी के पार की यात्रा में पहला पड़ाव है हाजीपुर। प्राचीन समय में इसे उकालोला के नाम से जाना जाता था। बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए यह नगर दर्शनीय है क्योंकि यहां से बुद्ध का 20 वर्षों का संबंध रहा है। भगवान बुद्ध ने यहां पर धर्म उपदेश भी दिए थे। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के अस्थि भस्म यहां की भूमि में बिखरे हैं। गंगा नदी के दोनों किनारों पर स्तूपों का निर्माण किया गया था। दक्षिण भाग का स्तूप बीते समय के साथ नष्ट हो गया, लेकिन उत्तरी भाग में स्थित यह स्तूप आज भी यहां मौजूद है। अब यहां एक हिंदू मंदिर रामचौरा इसके शिखर पर अवस्थित है। हाजीपुर देश के सभी शहरों से सड़क एवं रेल मार्ग से जुड़ा है। यहां का निकटतम हवाई अड्डा पटना है और पटना से भी यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। हाजीपुर से आगे की यात्रा में मिलता है
विश्व का पहला गणराज्य वैशाली। भगवान बुद्ध को वैशाली बहुत ही प्रिय थी। वे यहां अनेक बार आए। विनय के कई नियम यहीं बने। संसार से अपने परिनिर्वाण के बारे में प्रथम बार वैशाली के कोल्हुआ ग्राम में भगवान बुद्ध ने संदेश दिया था। महापरिनिर्वाण के बाद उनके शरीरावशेषों का 8 भाग किया गया था, जिसमें से एक भाग वैशाली के लोगों को मिला। उन्होंने भगवान की अस्थियों पर वैशाली में स्तूप बनवाया। मार्च सन 1958 में हरपुर बसंत नामक गांव में एक टीले की खुदाई से भगवान बुद्ध का वह अवशेष मिला जो पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। सम्राट अशोक ने एक विशाल स्तंभ का निर्माण इस अंतिम उपदेश की याद में करवाया। बुद्ध के परिनिर्वाण के 100 साल बाद द्वितीय बौद्ध धर्म सम्मेलन भी वैशाली में ही हुआ था। पुरातत्व विभाग की खोज में मिला राजा विशाल का गढ़ स्थित वैशाली गणराज्य का सभागार इस गणराज्य की भव्यता को प्रदर्शित करता है। करीब 600 वर्ष ईसा पूर्व वैशाली की सुंदर नृत्यांगना आम्रपाली ने भगवान बुद्ध से प्रभावित होकर उन्हें आम का बागीचा उपहार में दिया और स्वयं उनकी शिष्या बन भिक्षुक बन गई थी। बौद्ध धर्म यात्रियों के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहां विश्व शांति स्तूप का निर्माण भी किया गया है। मुख्यतः सड़क मार्ग से यहां पहुंचा जा सकता है और निकटतम रेलवे स्टेशन हाजीपुर तथा पटना है। पर्यटन की दृष्टि से बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य स्थानों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है गुरुपा। गया से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा गांव जो सड़क मार्ग से जुड़ा है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद महाकश्यप को विचार आया और वो कुक्कुटापाद गिरी पहुंचे। वहां पर एक गुफा में जब उन्होंने ध्यान लगाया तो वह गुफा स्वयं बंद हो गई। कहा जाता है कि आने वाले समय में मैत्रेय बुद्ध पहले कुक्कुटापाद गिरी जाएंगे, वहां महाकश्यप को उठाकर बुद्ध के वस्त्र लेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। आज इस पवित्र स्थल को गुरुपा के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी की तली से लगभग 1000 फीट ऊपर चढ़ने के लिए दुर्गम रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है और ऊपर एक अंधेरी गुफा को भी पार करना पड़ता है और आगे जाने पर रोशनी की किरण आशा का संदेश बिखेरती मिलती है। ऊपर अनेक हिंदू धर्म स्थल बने हुए हैं। गया शहर में ठहरकर सड़क मार्ग से यहां आया जा सकता है। गया पूरे देश से सड़क, रेल और वायु मार्ग से जुड़ा है और यहां एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। बुद्ध के जीवन से जुड़ा हर एक स्थान बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए विशेष महत्व रखता है। एक उच्च सांसारिक परिवेश में व्यक्ति तमाम तरह के भोग विलास, मोह माया को त्याग कर परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए किन किन स्थानों पर भटकता है और फिर कहां से उसे ज्ञान प्राप्त होता है, यह कौन नहीं जानना और महसूस करना चाहेगा। बौद्ध पर्यटकों के लिए ऐसा ही दर्शनीय स्थल है यह प्राज्ञ बोधि स्तूप और पहाड़, जो गया शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बुद्धत्व प्राप्ति से पहले गौतम बुद्ध ने प्राज्ञ बोधि में
6 वर्षों तक ध्यान लगाया था। गया से सड़क मार्ग द्वारा यहां पहुंचा जा सकता है। पटना से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है केसरिया का यह स्तूप। यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है, जिसकी ऊंचाई 104 फीट है। कहा जाता है कि परिनिर्वाण के पूर्व भगवान बुद्ध ने कुशीनगर जाते समय यहां पर कलमा सूत्र नामक धर्म संदेश दिया था। कुशीनगर प्रस्थान के समय जब अपने साथ आ रहे अन्य ग्रामवासियों को आने से मना किया गया था, तब वे उदास हो गए थे। तभी उन्हें बहलाने के लिए भगवान ने अपना भिक्षा पात्र उनकी ओर उछाल दिया था। इसी याद में यहां पर यह स्तूप बनवाया गया। चीन के दोनों विख्यात यात्रियों फाहियान और वेनसांग ने भी यहां की यात्राएं की थीं। बिहार राज्य में बेतिया शहर से 22 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है लौरिया नंदनगढ़। यहां एक प्राचीन बौद्ध स्तूप है। यह पक्की ईंटों से एक के ऊपर एक 5 तल्लों में विभाजित किए गए हैं। यह मंदिर देखने में एक तारा के आकार का लगता है। इसी तरह का एक मंदिर पहाड़पुर बांग्लादेश में भी खुदाई के दौरान मिला था। यह स्थान सड़क मार्ग से जुड़ा है। यहां से 3 किलोमीटर पर तूरखाही नदी के तट पर एक अशोक स्तंभ भी स्थित है। यह स्तंभ मोनोलिथ है तथा बलुआई पत्थर का बना है, जिसे रगड़कर चमका दिया गया है। यह लगभग 32 फीट ऊंचा तथा 10 फीट जमीन के अंदर एक चौकोर पत्थरनुमा चबूतरे पर खड़ा है। इस पर बने मोर की आकृति से इसे मौर्य वंश का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार के अनेक अशोक स्तंभ इस क्षेत्र में स्थापित हैं। उदाहरण के लिए रामपूर्वा का यह स्तंभ, जिसका ऊपरी भाग अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता संग्रहालय ले जाया गया, जिसे बाद में दिल्ली के वाइस रीगल पैलेस, जो आज राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है, में स्थानांतरित किया गया। पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर अरेराज लौरिया में भी एक अशोक स्तंभ है, जिसका ऊपरी भाग टूट चुका है। भगवान बुद्ध को मानने वालों का उन्हें तथा उनके दर्शन को जानने के लिए बिहार के इन अछूते स्थलों का भ्रमण करना एक अत्यंत मनोहारी एवं संतोषप्रद यात्रा होगी, क्योंकि इन स्मृति चिन्हों को देखने और जानने का आनंद ही अविस्मरणीय है।